क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। 8 नंबर तक बना चुके थे। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक अंश का दाम कितना है 100 रुपया और ऐसे कितने अंशों का निर्गमन किया गया है 2000 अंशों का निर्गमन किया गया है। तो 2000 अंश जितना अंश बाजार में बेचा जाएगा उसी पे हम लोग अपना क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कितना अंश बाजार में बेचा गया है 2000 अंश। तो टोटल शेयर कितना हो गया, टोटल शेयर हो गया 2000। फिर लिखा हुआ है 100 रुपया दाम है। फिर एप्लीकेशन पर कितना रुपया है 25 रुपया। तो लिख देंगे एप्लीकेशन 25 हो गया। नेक्स्ट है अलॉटमेंट। क्या है अलॉटमेंट जिसको आवंटन कहते हैं उस पे कितना है 25 रुपया। फिर लिखा हुआ फर्स्ट कॉल। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल पे कितना लिखा हुआ है 20 रुपया। इसके बाद लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर दिया जाएगा। क्या है आवश्यकता पड़ने पर। अभी इसका डिमांड नहीं किया गया, जब जरूरी होगा तब इस पैसे को मांगा जाएगा। तो उसके लिए अभी हमको एंट्री करने की जरूरत नहीं। हाँ, पैसा जोड़ने की जरूरत है। क्या है कि उस पर कॉल इन एडवांस हो, एरियर हो, तो इस तरह से अगर कोई बात होगा तो पैसा जोड़ने की जरूरत है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज लिखा हुआ, कॉल इन एडवांस भी लिखा हुआ है और कॉल इन एरियर भी लिखा हुआ। मतलब कुछ अंशधारी ऐसा है जो मतलब किसी याचना पे कोई फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया, तो नहीं दिया तो उसको क्या बोलेंगे कॉल इन एरियर। और कोई अंशधारी ऐसा है जो पहले ही पैसा दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल पे ही सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, तो पहले पैसा दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे एडवांस। तो पहले देगा तो एडवांस हो गया, और जो टाइम होने के बाद भी नहीं देगा उसको कॉल इन एरियर कहते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है, लिखा हुआ है एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश है। कितने अंश हैं 100 अंश है। देय राशि नहीं दे पाया। कौन देय राशि कहता प्रथम याचना मांग है ना, परंतु जब 20 रुपये प्रथम याचना की मांग की गई तो एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश है देय राशि नहीं दे पाया। इसका मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। किसका पैसा नहीं दे पाया फर्स्ट कॉल, प्रथम याचना पे पैसा नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया तो नहीं देता है तो उसको क्या लिखते हैं कॉल इन एरियर। नहीं देता है कॉल इन एरियर हो गया। फिर लिखा हुआ है दूसरे अंशधारी जिसके पास 200 अंश है। दूसरा अंशधारी उसके पास कितना अंश है 200 अंश है। कहता है समस्त भुगतान कर दिया। दूसरा अंशधारी जिसके पास 200 अंश है पूरा पैसा दे दिया। कहाँ पे पूरा पैसा दे दिया, वो भी फर्स्ट कॉल पे ही पूरा पैसा दे दिया। एक ही जगह पे दोनों चीज है, एडवांस भी है और एरियर भी। तो एरियर लिख दिए। अब लिख देते हैं एडवांस। यहीं पे एडवांस भी है। कितना शेयर का एडवांस है 200 शेयर का एडवांस है कॉलिंग एडवांस। वो भी कहाँ पे है फर्स्ट कॉल पे। कहाँ पे है फर्स्ट कॉल पे। लेकिन कहता है सेकेंड कॉल का जो पैसा जब आवश्यकता होगा तब मांगा जाएगा। अभी आवश्यकता नहीं है तो अभी मांगा नहीं जाएगा। हम हिसाब बनाना शुरू करेंगे। पहला दोनों एंट्री एप्लीकेशन का फिर अलॉटमेंट का। यहाँ पे बहुत कुछ करना नहीं है, सिंपल 4 एंट्री कर देना, क्योंकि वहाँ पे ना तो कॉल इन एरियर है ना एडवांस है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे चारों एंट्री क्या होगा सिंपल तरीका से हम लोग करेंगे। कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री पहले पैसा लेते हैं नहीं, तो पैसा लेंगे तो क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। किस पर पैसा लिए एप्लीकेशन पर, तो क्या लिखिएगा शेयर एप्लीकेशन है ना। 2000 शेयर है 25 रुपया से लिए हैं। 2000 गुने 25, तो 2000 गुने 25 कितना होगा 50,000 रुपया। ये पैसा हमको मिल गया। अब इस पैसे को हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तब जिसको ट्रांसफर करते हैं उसके नाम को डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जिसको ट्रांसफर करते हैं उसके नाम को
डेबिट। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? एप्लीकेशन को। तो क्या लिखिएगा? जिसको क्रेडिट किए हैं उसको डेबिट कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा। और टू क्या लिखिएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा एप्लीकेशन में आया है वो सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल अकाउंट में। इसी तरह से जिस तरह से ये दो एंट्री किए उसी तरह से अलॉटमेंट का भी एंट्री करेंगे। लेकिन पहले कंपनी पैसा लेता है तब उसको ट्रांसफर करता है, और अगले बार से क्या होगा? पहले ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तब पैसा मिलेगा। तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट को ट्रांसफर करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जिसको ट्रांसफर करते हैं उसके नाम को डेबिट करते हैं। और टू क्या लिखिएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो 2000 शेयर है और अलॉटमेंट कितना रुपया से? 25 रुपया से। कितना रुपया से है? 25 रुपया से। तो 2000 गुने 25 कितना हो गया? कितना हो गया? 50 है। बहुत अच्छी, 50,000 हो गया। ये पैसा हमको मिलेगा। ये पैसा क्या होगा? रिसीव होगा, प्राप्त होगा। तो प्राप्त होगा, कौन पैसा प्राप्त होगा? अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। किस पर पैसा मिल रहा है? अलॉटमेंट पर। किस पर मिल रहा है? जिस पर मिलता है उसके नाम को क्रेडिट। यही करते हैं, इस पे कुछ भी नहीं है। तो वही अलॉटमेंट का कितना पैसा है? 50,000, जो कि हमको रिसीव हो गया, प्राप्त हो गया। यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं है, पहले जैसे बनाते थे वैसे बना दिया। अब अगला एंट्री करेंगे, कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर जब एंट्री करेंगे तो अब हम किसका पैसा का डिमांड करेंगे? फर्स्ट कॉल। किसके पैसे का डिमांड करेंगे? फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो पहला एंट्री सिंपल होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल का डिमांड करेंगे तो लिखेंगे जिसका डिमांड करते हैं उसको डेबिट करेंगे। नहीं, इसको कहाँ कर रहे हैं ट्रांसफर? कैपिटल अकाउंट में। यही नहीं कर रहे हैं? तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है? 2000 शेयर है और फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया है? 20 रुपये। 2000 गुने 20 कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। चलिए, बहुत बढ़िया। अब कौन एंट्री होगा? 6 नंबर। यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा ध्यान देना, बाकी सब बात आप पहले से ही जानते हैं। छठा एंट्री में क्या हो रहा है? एक ही साथ फर्स्ट कॉल पे एक अंशधारी 100 शेयर का पैसा नहीं दिया है ना। कोई अंशधारी किसी कारण से 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, और दूसरा अंशधारी जिसके पास 200 शेयर था वो फर्स्ट कॉल पे ही पूरा पैसा दे दिया। तो एक ही जगह पे दो घटना है, एक तो पैसा नहीं देने की बात है और एक पहले पैसा देने की बात है। मतलब एक ही जगह पे कॉल इन एरियर भी आ रहा है और कॉल इन एडवांस भी आ रहा है। कोई ऐसा भी क्लास में बच्चा होता है जो महीना लगने पे भी पैसा नहीं देता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो पहले पैसा दे दे एडवांस में। क्या ऐसा होता नहीं है? बता रहे क्वेश्चन में। ठीक, तो क्या होगा? एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और जो पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल इन एरियर करते हैं नहीं, तो कॉल इन एरियर को क्या करेंगे? डेबिट, कॉल इन एरियर्स को डेबिट करेंगे। और किस चीज के पैसा ले रहे हैं? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। और यदि कोई अंशधारी पहले पैसा देगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। कॉल इन एडवांस। चलिए, इतना बात तो लिख दी। अब बात बचा पैसा का। नहीं, पैसा में ही झंझट होता है हर जगह, तो पैसा का झंझट अब सही कर देना है। हमको फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिलने वाला है? 40,000। इसमें कोई डाउट नहीं? चलिए, बढ़िया बात है। फर्स्ट कॉल पे हमको मिलने वाला है
40,000 रुपये। कितना मिलने वाला है? 40,000। अब एडवांस कितना शेयर का मिला वो बाद की बात है, पहले एरियर निकाले। एरियर जब भी होगा तो सामने से होगा, एरियर जब भी होगा तो सामने से होगा। सामने से कहने का मतलब अगर कोई विद्यार्थी जनवरी में जनवरी का फीस नहीं दिया तो वो एरियर हो गया। जनवरी में जनवरी का फीस नहीं दिया तो एरियर हुआ। मतलब क्या, अगर कोई अंशधारी फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तब एरियर हुआ, है ना। एरियर मतलब जो पैसा डिमांड किया गया, मांगा गया, वो पैसा नहीं मिला, उसको बोलते हैं एरियर। तो 100 शेयर का क्या रुपया से नहीं मिला? 20 रुपया से। 100 शेयर है और क्या रुपया से नहीं मिला? 20 रुपये। एरियर हमेशा सामने से होगा। तो 100 गुने 20 कितना हो गया? कितना नहीं मिला? 2000 नहीं मिला। तो कितना नहीं मिला ये तो क्लियर हो गया। अब क्लियर करना कितना पैसा पहले मिल गया। नहीं, एडवांस जब भी होगा तो जनवरी में यदि कोई विद्यार्थी जनवरी का फीस देगा तो एडवांस नहीं होगा। जनवरी में फरवरी का फीस देगा तब वो एडवांस होगा। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल का पैसा देगा तो एडवांस नहीं होगा। फर्स्ट कॉल पे सेकेंड कॉल का पैसा देगा तभी एडवांस होगा। और क्वेश्चन में भी सेकेंड कॉल का डिमांड नहीं किया गया ये बात ठीक है, लेकिन ये तो हम निकाल सकते हैं कि सेकेंड कॉल का पैसा कितना हो। ये निकालने में कोई प्रॉब्लम? आपको मालूम है एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया है। एक शेयर का दाम है 100 रुपया। आवेदन पे 25 है, आवंटन पर 25 है। 25 और 25 कितना होता है? 50। अब 50 और 20 कितना हो गया? 70। तो 100 रुपया जिस शेयर का दाम है उसमें 70 रुपया ले लिए तो कितना रुपया बच गया? 30 रुपया। इसका मतलब सेकेंड कॉल पे कितना पैसा मांगा जाएगा? 30 रुपया। सेकेंड कॉल पे कितना पैसा मांगा जाएगा? 30 रुपये। ये तो स्पष्ट हो गया। नहीं, सेकेंड कॉल पे 30 कैसे आया समझ में? एक शेयर का दाम है 100 रुपया, 100 रुपया। 100 टका में 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, तो 50 हो गया। और 20 फर्स्ट कॉल तो कितना हो गया? 70। 100 में 70 रुपया ले लिए तो बचा कितना? 30 रुपया बचा। तो एडवांस का मतलब यदि कोई अंशधारी फर्स्ट कॉल पे सेकेंड कॉल का पैसा दे देता तो वही होता है एडवांस। कितना शेयर का पैसा एडवांस में दिया? 200 शेयर का। एडवांस अगला से गुना होगा, अगला मतलब सेकेंड कॉल, तो 200 गुने 30। कितना एडवांस दिया? 200 शेयर का पैसा दिया। और कितना रुपया से दिया? 30 रुपया से दिया। तो 200 गुने 30 कितना एडवांस दे दिया? 6000। कितना एडवांस दे दिया? 6000। तो 40,000 हमको फर्स्ट कॉल का मिलने वाला था और 6000 एडवांस मिलेगा तो कितना मिलेगा? 46,000। लेकिन 46,000 में कितना नहीं मिला? 2000 नहीं मिला। 46 में 2 कम कर दो, कितना बचा? कितना पैसा मिल गया? 44,000। कोई दिक्कत? 40,000 हमको मिलना था, 6000 एडवांस मिल गया अगले बार का सेकेंड कॉल का। तो 46,000 में से 2000 हमको कम मिला है। 100 शेयर का फर्स्ट कॉल का 20 रुपया से कम मिला तो 2000 कम मिला। तो 46,000 2000 माइनस कर दिए, कितना हो गया? 44,000। इस तरह से आपका जो है अभी क्वेश्चन नंबर ये 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।